मॉर्निंग चिल्ड्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग क्लास में प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, जस्ट प्रेजेंट होने के जस्ट बाद अटेंडेंस बनाते हैं। तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। ओके, और आप सभी का अटेंडेंस बन गया होगा तो आप सभी को क्या करना है, अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों ओपन रखनी है। ठीक है ना। बुक में पेज नंबर 42 एंड 43। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करेंगे और जिनके पास नोटबुक है वो फ़िलहाल तो नोटबुक ही ओपन करेंगे, लेकिन बार बार हम लोग समझा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग अपनी बुक्स परचेस करवा लें ताकि आप लोगों को आपकी स्टडी में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप रीडिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिनको आप पिक्चर देखकर या अदर उसको समझ यानी कि उसको देखकर आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों के पास बुक नहीं होगी तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो आप लोग अपनी अपनी बुक ले लीजिए, क्योंकि अब तो टाइम भी निकलता जा रहा है। ये जून यानी कि ये जो मंथ है ये जून है ना। आप लोग की जब स्कूल खुली होती तो आप लोग को तो हर हाल में लेना होता है बुक्स। तो अब भी तो वही हाल यानी कि वही है, आपका स्कूल ही चल रहा है, ऑनलाइन ही है लेकिन स्कूल तो चल रहा है ना। तो इस वजह से क्या है कि आप लोगों को दिक्कत हो रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप लोगों को कंटिन्यूसली नोटबुक में उतारनी पड़ रही है। तो आपका जब बुक रहेगा तो उसमें एक्टिविटीज़ होगी, अदर एक्टिविटीज़ जो हम लोग रिवीज़न करवा रहे हैं उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटबुक में नोट करवा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा एक्टिविटीज़ है जो बुक में नोट करना है ना, तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। बहुत सारा क्वेश्चन मैं लिखवाती हूँ या बहुत टीचर आपके जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सभी लिखवा रहे हैं, तो उसमें क्या है आप लोगों को नोट करना पड़ रहा है बहुत सारा क्वेश्चंस। तो उसमें क्या है कि आप लोगों के हाथ में दर्द होगा, तो फिर आप लोगों का दिल यानी कि दिल जो है पढ़ाई से उचाट हो जाएगा। तो ये काम तो नहीं करना है, ये तो गलत है। मतलब पढ़ाई से तो दिल उचाट नहीं करना है, पढ़ाई में दिल लगाना है। तो बुक रहेगा तो आप लोगों का दिल ज़्यादा अच्छे से लगेगा। तो इसीलिए आप लोग अपनी बुक्स परचेस करवा लें। और मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग अपने बच्चे को बुक ख़रीद कर दे दीजिए ताकि आप लोगों के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे सकें। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगी और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। ये बहुत ज़रूरी है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों का कोई भी क्लास छूटा तो जब स्कूल खुलेगा तो आप लोगों को दिक्कत पेश आएगा, परेशानी होगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप लोगों को समझना है ना, चैप्टर समझना है, एक्टिविटीज़ जो भी है, क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब समझना है, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो या मैथ्स हो। ये सभी क्लास आपको रेगुलरली क्या करना है, उसमें प्रेजेंट रहना है हर हाल में। यहाँ पे कोई बहाना भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती थी स्कूल में तो आप लोग नहीं आए, तो उसमें मतलब थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे तो आप घर में हैं, सिर्फ मोबाइल आपको हाथ में रखना है ना, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और स्कूल में क्या था कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप स्कूल नहीं आते थे, तो उस सिचुएशन में अगर आपका सिलेबस यानी कि चैप्टर छूट गया तो चल सकता है, लेकिन अभी तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आप घर पे हैं, है ना, अपने मम्मी पापा के साथ सभी एक साथ बैठकर इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। तो आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी क्लास में प्रेजेंट रहा करें हर हाल में। ठीक है ना। और हम लोग अब क्या करेंगे, तो जो प्रीवियस क्लास है मतलब जो कल का क्लास था उसका हम रिवीज़न करेंगे और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक से और बुक से मैच कर लेंगे आंसर। और उसके बाद जो आज का क्वेश्चन मैं दूंगी उसे जिन बच्चों की नोटबुक है वो नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रीवियस क्लास को पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो आज का क्लास होगा उस पर चलेंगे। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को क्या दिया था, एडिशन ही चल रहा था, है ना, जिसे हम लोग जोड़ बोलते हैं। और ये कैरी वाला यानी कि एडिशन जो है वो कैरी वाला है।
जिसे हासिल बोला जाता है। तो मैंने 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 से दी थी और 2 क्वेश्चन किससे दी थी, एक्सरसाइज 3.3 से। तो चलिए पहले एक्सरसाइज 3.2 का हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 पे आएंगे। ठीक है, तो मैं पूरा बॉक्सेस वगैरह नहीं बनाऊंगी, मैं सीधे ऊपर में लिख देती हूँ वंस और टेंस, और उसके बाद नंबर्स लिख दूंगी, और उसके बाद ऐड करके जो आंसर होगा वो लिख दूंगी, और आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। आई नंबर था, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आई था, आई का 17, 38 एंड 42, ये 3 नंबर था। उसके बाद जे नंबर में क्या था, 56, 18, 15, ठीक है। और के नंबर में था 29, 62 एंड 5, ये प्लस, ठीक है। तो पहले मैं 3 कर लेती हूँ, एक बचेगा तो एक बाद में कर लूँगी। तो हम लोग आते हैं 1 प्लेस वाले नंबर पे, ये 1 से और ये 10 से, उसी तरह ये भी 1 से, ठीक है, ये भी 1 से और ये भी 10 से, ओके। उसके बाद ये भी 1 से और ये 10 से। तो मैं इस तरह से लिख दे रही हूँ, आप सभी बच्चे समझ जाएंगे। 1s और 10s, तो हमें स्टार्ट क्या कहाँ से करना है, 1s वाले नंबर, यानी कि 1 प्लेस पे जो नंबर्स है उनसे हमें स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट चलिए करते हैं, चाहे इधर से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बनाने का जो तरीका हम शुरू से बनाते आए हैं, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और बनाने का तरीका तो आपको पता ही है कि जो नंबर मतलब एडिशन में हम 1 प्लेस पे जो नंबर होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 10s पे आते हैं, अगर 100 है तो 100 पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 9 + 2, 9 में हम 2 ऐड करते हैं तो क्या होगा, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें फिर 5 ऐड कर देंगे। तो ये आसान तरीका है, ठीक है ना। तो 9 में हम 2 ऐड करते हैं, 9, 11, 12 हो गया। अब 12 में हम 5 ऐड करेंगे, तो 12 के बाद से हम काउंटिंग करेंगे और 5 फिंगर निकालेंगे, ठीक है। 9 के बाद हम 2 ऐड करेंगे, तो 9 के बाद काउंटिंग करेंगे, तो 2 फिंगर्स निकाले हैं, 9 पता है, उसके बाद से हम ऐड करेंगे, तो 9 है, 10, 11 हो गया। उसके बाद 11 के बाद हम 5 फिंगर्स निकालेंगे और 11 के बाद से काउंट करेंगे, तो 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना। तो 9 + 2 11, 11 + 5 क्या हो जाएगा, 11 + 5 16, 16 का हम कौन सा नंबर लिखेंगे, कौन सा डिजिट लिखेंगे, तो 16 का जो डिजिट होगा 6, वो 6 हम लिखेंगे, और 1 पे कैरी हो जाएगा, 2 पे कैरी हो जाएगा 1, ठीक है ना। 16 का हम 6 लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2 पे। तो अब हमें क्या करना है, 2 + 6, 2 में 6 ऐड करें या 6 में 2 ऐड करें, तो दोनों में बराबर ही आएगा। तो 6 में हम 2 ऐड करते हैं, तो 6 और अगर 2 यानी कि सीधे हम बड़े डिजिट को पहले ले लेते हैं, छोटे डिजिट को बाद में लेंगे, तो 6 के बाद 2 फिंगर निकालेंगे, 6 के बाद से काउंट करेंगे, तो 6 हो गया, 7, 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 9। 6 + 2 8 होता है, 8 + 1 9 होता है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 96, आंसर हो जाएगा 96। अब हम आते हैं जे पे, 6 + 8, 6 में हम 8 को ऐड करें या 8 में हम 6 को ऐड करें, दोनों नंबर अगर ऐड करने के बाद सेम आएगा। तो 8 हमें पता है और 6 फिंगर्स हमने निकाला, तो 8 के बाद से काउंट करेंगे। 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 में 6 ऐड करते हैं तो 14 आता है। 14 के बाद हमें 5 ऐड करना है, 14 में हमें क्या करना है, 5 ऐड करना है, तो 14 हमें पता हो गया है। 14 के बाद से अब काउंट करेंगे, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 होता है। 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 होगा। तो 19 का क्या कौन सा नंबर डिजिट होगा, तो 19 का 9 हम यहाँ पे लिखते हैं और 1 कैरी हो जाता है 5 पे, ओके, ये 1 कैरी है,
ठीक है ना। कैरी वाले नंबर को हम बाद में ऐड करेंगे, पहले जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हम ऐड करेंगे, उसके बाद कैरी वाला नंबर है उसको ऐड करेंगे। तो 5 है, 5 + 1, 5 में हम 1 ऐड करते हैं तो 6 होता है, ये सिंपल है एकदम। और 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 में हम कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 8। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, तो टोटल क्या हो जाएगा 89। उसके बाद हम इस नंबर पे आते हैं 8 + 7 + 8, 8 में हम 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो हम फिंगर्स निकालेंगे, 7 के बाद से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये टोटल 8 फिंगर्स है, ठीक है ना। तो 7 के बाद हमें काउंट करना है, 7 में 8 ऐड करना है, ठीक है। तो 7 में हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे, और 8 फिंगर्स हमने निकाल के रखा है अपनी, यानी कि उंगलियों को निकाल के रखा है, और ये टोटल कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो अब हम 7 के बाद से काउंट करेंगे, तो 7 है 8 9 10 11 12 13 14 15। 7 में हम 8 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है ना। 15 के बाद हम 2 ऐड करेंगे, मतलब 15 में हम 2 और जोड़ देते हैं, तो 15 है 16 17। 7 में हम 8 ऐड करते हैं तो 15 होता है, 15 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 का 7 यहाँ पे लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगा, ओके। और कैरी वाले नंबर को बाद में ऐड करते हैं, पहले जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद कैरी वाले नंबर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 3 है और 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। 4 में 4 ऐड करना है, 4 में हम 4 ऐड करेंगे, तो 4 है, 4 में 4 ऐड कर दिए, एक तो पहले से 4 था और दूसरा फिर से 4 निकाले, तो टोटल करने के बाद कितना आएगा, तो 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद 8 में हम 1 ऐड कर देंगे, कैरी वाला 1 अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 तो कितना हो जाएगा 9। तो ये टोटल इस तरह से होगा। उसके बाद है एल नंबर है, तो ये देख लेते हैं, ये 13, ठीक है, 58 और 4। अब इस नंबर को ऐड करना है, ये 1 से, और ये 10 प्लेस वाला है, ठीक है। ये एल नंबर वाला है, ये लास्ट है 3.2 का। 3 + 8, 3 में हम 8 ऐड करें या 8 में हम 3 ऐड करें, दोनों में जो ऐड करते हैं, अगर ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा। तो 3 में 8 ऐड करेंगे या 8 में 3 ऐड करते हैं, तो 8 हमको पता है और 3 फिंगर्स निकाल लेते हैं, 8 नंबर तक का हमको पता है कि 8 है, 8 में हम 3 ऐड करते हैं, तो 8 के बाद से काउंट करेंगे 9 10 11। 11 में हम 4 ऐड करते हैं, 11 12 13 14 15, 15 हो गया, मतलब 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 11। 11 में हम 4 ऐड करेंगे तो 15 होगा। 15 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे, ओके। 1 कैरी हो जाएगा और कैरी वाले नंबर को हम बाद में ऐड करेंगे, तो 1 + 5 6 होता है ना, 6 होता है। 1 + 5, 1 में 5 को ऐड करें तो 6 होगा, 5 में 1 को ऐड करें तो भी 6 होगा, तो 6 + 1 तो कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से 3.2 का जो लास्ट वाला 4 क्वेश्चन था उसका आंसर आप सभी बच्चे मैच कर ले, मिला ले, ठीक है। और ये क्या है IJKL, ये 4 क्वेश्चन है, यानी कि इन ऑप्शन को आपको सॉल्व करना था, तो आप लोग मैच कर लेंगे। और उसमें 9 10 11 12 करके है, तो यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट के ज़रिए दे दी हूँ ऑप्शन IJKL, कोई दिक्कत नहीं है। बुक वाले बच्चे बुक में मैच करेंगे और नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक में मैच करेंगे। ये तो हो गया। अब हम 3.3 पे देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 आप सभी बच्चों को बोली थी, समझाई थी हम लोगों ने। 2 डिजिट यानी कि 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, 1 और 10s वाले, यानी कि जो 1 और 10s वाला था एडिशन, वो हम लोग पढ़ रहे थे। अब 3.3 में क्या है 1 10 100, ठीक है ना। तो इस तरह से है 100 तक वाले, मतलब इसमें जो हम लोग ऐड करेंगे ये 1 10 और 100 प्लेस वाला है एडिशन, ठीक है ना। जैसे अरेंज इन कॉलम, ऐड 1s, ऐड 10s और ऐड 100।
पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद कैरी होगा तो उसको क्या कर देंगे, 10 प्लेस वाले नंबर पे कैरी कर देंगे, है ना, हासिल कर देंगे उसमें, मतलब जो डिजिट आएगा तो 2 डिजिट अगर आता है तो क्या करना है, 1 डिजिट लिखना है, और जो क्या बोलते हैं 10 वाले डिजिट है उसे हमको कैरी कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर वाले यानी कि जो 10 प्लेस वाले नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, और अगर उसमें भी कैरी आया तो वो कहाँ पे जाएगा, वो 100 प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ऐड करना है। कल मैं इस चीज़ को समझाई भी थी आप सभी बच्चों को, तो इसे मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। चलिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ। जैसे कल मैं आपको समझाई थी कि 2 नंबर है 85 एंड ये 2 नंबर है ना। तो पहले नंबर में ये दोनों 85 हो गया और 96 हो गया, ओके। तो ये 1 प्लेस वाला नंबर है, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है, ठीक है। इस तरह से मैं बता दी, ठीक है। इस 1 प्लेस वाला नंबर है, ये 10 प्लेस वाला नंबर है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, इन नंबर्स को हमें ऐड करना है, ओके। तो 5 प्लस 9, 5 में हमें 9 ऐड करना है, या 9 में हम 5 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आपको 9 पता है कि 9 है ये, उसमें 9 में क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो 9 में हम 5 ऐड करेंगे, मतलब 9 के बाद से हम काउंट करेंगे तो 5 फिंगर्स है निकला हुआ, है ना। उसके बाद हम 9 के बाद से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा नंबर आता है। तो 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 हो गया। तो हम 14 को इस तरह से नहीं लिखेंगे, ओके। मतलब 5 प्लस 9 दोनों को ऐड करने के बाद 14 आता है, तो 14 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ओके। ये जो 10 प्लेस वाला जो नंबर है ये क्या हो जाता है, कैरी होके यहाँ आ जाता है, इस 10 प्लेस पे आ जाता है, ठीक है ना। ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ओके, ये यहाँ आ जाएगा, ये नंबर हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ इरेज कर देंगे, ओके। तो सिर्फ 4 लिख जाएगा, वहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। 1 जो होगा वो 10 प्लेस वाले नंबर पे कैरी हो जाएगा, ओके। इस तरह से आप समझिए। उसके बाद क्या है, 8 प्लस 6, अब हमें 8 में 6 ऐड करना है। तो 8 है, 6 फिंगर आप निकाल लीजिए, ठीक है। 8 के बाद से काउंट करना स्टार्ट कीजिए। तो 8 हमको याद है कि 8 नंबर है, उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया, ओके। 14 के बाद यहाँ 1 रह गया है, तो इसे भी हमें ऐड कर देना है। तो 14 के बाद क्या हो जाएगा, 14 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 15 हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे भी हमें टोटल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। ये टोटल नंबर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस भी है, आप देख रहे हैं। 1 प्लेस वाला काम ख़त्म हुआ तो 9 प्लस 5 प्लस 9 हुआ तो 14 हो गया। तो 14 का 4 यहाँ पे लिखाएगा और 1 कैरी हो जाएगा 10 प्लेस वाले नंबर पे। और उसके बाद हम 8 में 6 ऐड किए तो कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। 14 में हम कैरी वाला 1 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 का हमें टोटल नंबर नहीं लिखना है, 15 का सिर्फ हमें 5 लिखना है। और ये जो कैरी वाला नंबर है ये 100 प्लेस पे आ जाएगा, ओके। और यहाँ से ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये 1, क्योंकि यहाँ पे अब कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, तो ये 1 आपको नीचे आ जाएगा, 100 प्लेस पे ही रहेगा लेकिन नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कैसे आपको एडिशन बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो
वन प्लेस वाला नंबर भी सबसे पहले तो स्टार्ट करना वन प्लेस वाले नंबर पे। अगर जोड़ने के बाद 2 डिजिट वाला नंबर आ रहा है तो 1 ही डिजिट लिखेंगे और दूसरा नंबर क्या होता है, कैरी हो जाता है। कैरी होगा 10 प्लेस वाले नंबर पे पहले, उसके बाद वो दोनों नंबर को जोड़ेंगे, उसके बाद कैरी वाला नंबर हम जोड़ेंगे और 2 डिजिट आएगा तो फिर से 1 डिजिट ही लिखना है और 1 डिजिट को आपको कैरी कर देना है 100 प्लेस पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा और बनाए होंगे। तो एक्सरसाइज क्या था 3.3, एक्सरसाइज 3.3 है ना। तो 2 चीज़ मैं आपको दी थी, एक था 1 और 2 नंबर था 67 एंड 48। तो उसका आंसर होगा 7 में हम 8 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 15 हो जाएगा। 15 का 5 लिखाएगा, उसके बाद जो कैरी है 1 वो कहाँ चला जाएगा, वो 10 प्लेस पे जाएगा। उसके बाद 6 + 4, 6 + 4 क्या होता है 11। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखी हूँ है ना इस तरह से, और यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। ओके, इस तरह से बॉक्सेस बने हुए हैं, ये 1 है, 10 है और 100 है। ओके, इस तरह से है, आप देख रहे होंगे। तो 7 + 8 तो 15 होता है। 15 का 5 यहाँ पे लिखाएगा, 1 इसका कैरी हो जाएगा यहाँ। ओके, ये कैरी वाला नंबर है 1। उसके बाद क्या है 6 + 4, 6 में हम 4 ऐड करते हैं तो 10 होता है। ठीक है, 6 में हम 4 ऐड करेंगे, 6 के बाद काउंट करेंगे 7 8 9 10, 10 में हम 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का फिर यहाँ पे 1 लिखाएगा और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। अब ये 1 इस बॉक्स में आ जाएगा तो 115 आंसर हो गया इसका। उसके बाद क्या है 85, इसी तरह होगा 97। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है। तो 5 में हम 7 ऐड करते हैं तो 5 के बाद हम 7 फिंगर्स निकालेंगे और काउंट करेंगे। 5 के बाद का नंबर हमको काउंट करना है तो 6 7 8 9 10 11 12, 12 होगा। 12 का 2 यहाँ लिखाएगा, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। ओके, अब हमें 8 में 9 ऐड करना है तो 8 में हम 9 ऐड करेंगे तो 8 के बाद वाला नंबर, और हम पहले 9 फिंगर्स निकाल लेंगे और 8 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 8 है 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया। 17 में 1 ऐड कर देंगे तो 18, 18 का 8 यहाँ पे हो जाएगा और 100 प्लेस पे 1 कैरी हो जाएगा। और ये 1 अब यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे अदर कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए कोई नंबर नहीं जुड़ाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 1, ठीक है, तो आप बॉक्स इसी तरह बना लीजिएगा। वन 10 100। ओके, वन 2 सॉरी, ठीक है, इस तरह से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा 3 8, इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपको तीसरा नंबर। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर है, इसी तरह से आप नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। जिनके पास नोटबुक है वही नोट करेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट कीजिएगा 83 37 50 65 एंड 76, इस तरह से नंबर्स आप
नोट कीजिएगा बॉक्सेस में, ठीक है। अब इन दोनों को उतारने के बाद मैं बॉक्स इरेज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ नंबर इरेज करूँगी। आपको बॉक्स फिर से बनाना है तो, और उसके बाद आपको उसमें नंबर लिखना है। मैं ज़्यादा नहीं दूँगी, 4 ही दूँगी और 4 ही बनाना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा एंड ये 6 हो जाएगा, ओके। अब है 47, 96 इसी तरह बनाना है। उसके बाद है 48 एंड 53। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसे अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप सभी को नोट करना है। और हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको। हमारा मैथ का क्लास कंप्लीट हुआ और इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। 4 क्वेश्चन था, 3, 4 पहले था और 5, 6 अभी दी हूँ। और इसको उसी तरह करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है। जितना नंबर आएगा उसका 1 डिजिट लिखाएगा और दूसरा डिजिट कैरी हो जाएगा यहाँ 10 प्लेस पे। अब दोनों नंबर को जोड़ के कैरी वाले नंबर को जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे 1 डिजिट ही लिखना है और दूसरा डिजिट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों बॉक्सेस खाली हैं तो कोई नंबर ऐड नहीं होगा। जो नंबर आप कैरी किए हैं तो वो नंबर सेम यहाँ उतर जाएगा 100 प्लेस पे, ठीक है। अब हम आते हैं, जो हमारा क्लास एंड होता है और मैं आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंस फॉर योर टर्न टू कम। जैसे आप लोग बाहर खेलने जा रहे हैं, ठीक है ना, बाहर जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या पार्क में है तो झूला पे झूलने की बारी आती है तो उस बारी का आपको इंतज़ार करना चाहिए। या आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो उसमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ये नहीं कि झगड़ा कर लेना चाहिए कि मुझे खेलने दो, मेरी बारी है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एकदम अच्छे से शांतिपूर्ण से खेलिए और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। और बारी जब आए तभी आप झूले पे चढ़िए या साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस पर कीजिए, या बैटिंग वगैरह है तो आप कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं कि झगड़ा करके सबसे पहले आपकी बारी नहीं और आप दूसरे की बारी में खेल रहे हैं, तो ये सब काम नहीं करना है, ठीक है ना। अपने बारी का इंतज़ार करना है, एकदम पेशेंसली अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से खेलना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो आज का गुड मैनर क्या है, टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसली, ओके, फॉर योर टर्न्स टू कम। आपकी बारी आए तभी आपको खेलना है। ऐसे आप खेलिए, सभी के साथ खेलिए, लेकिन आपकी बारी अगर बैटिंग की है तो ही बैटिंग करना है। या आप झूला झूल रहे हैं, आपकी बारी आए तो आप झूला झूलिए। उसके बाद अगर दूसरे की बारी है तो दूसरे को झूलने दीजिए या दूसरे को खेलने दीजिए, बैटिंग करने दीजिए, बॉलिंग करने दीजिए। इस तरह से आपको क्या करना है, खेल में सभी के साथ अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से आपको खेलना है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।